तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है। लेखराज इसका नाम है और ये इसकी है डिटेल। दोपहर के 1:23 टाइम है और अलीगढ़ यूपी में हुआ है और उसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि है मकर और ये इसकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इसकी पहले कुंडली भेजी थी डिटेल, वो गलत होने की वजह से कुंडली एक और इसकी गलत बन चुकी है। अब देखो जी, आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और 12 घरों की बहुत बड़ी भूमिका है कुंडली देखने में। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के की कुंडली में पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़के का स्वभाव, इसका पर्सनैलिटी, सर मस्त कैसा होगा, ये देखने में कैसा होगा, ये सभी चीज़ इसके बारे में पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और इसके बड़े भाई बहन यहाँ से देखेंगे। 12वां घर इसके खर्चों का है। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि लड़के की कुंडली है कैसी। तो इसकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह हैं जो कि काफ़ी ख़राब है, जिसका मुझे मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है मंगल, क्योंकि एक तो 12वां ग्रह है वहाँ पे नीच का बैठा है। बाकी इसका सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र उच्च का है, वो भी ठीक है। और ये राहु केतु भी बुरे फल भी देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे। शनि रले मिले फल देगा। बाकी ज़्यादा मंगल खराब है क्योंकि नीच का है। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का इस लड़के के ऊपर असर हमेशा रहेगा, क्योंकि ये अपना जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना वारी वारी से असर ज़्यादा देते हैं दशा में। मतलब आज ये जो लड़का है, क्योंकि अभी तो देखो इसकी उम्र अभी तो कुछ महीने का बच्चा है, या आपने जैसे लिखा है 5 महीना, मतलब वही अभी 1-2 महीने इसकी उम्र है। देखो जी, 1-2 महीने का भी ये बच्चा है। तो अब आज भी इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है और ये सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर अपना ज़्यादा देंगे दशा में। जैसे इसका मैंने मंगल खराब बोला है, मंगल आज भी खराब फल दे रहा है, लेकिन मंगल की दशा में खराब फल इसको ज़्यादा मिलेंगे। और ये दशा इसकी चलेगी 27 के बाद। जैसे आज इसके ऊपर दशा बड़ी है चंद्रमा की, चंद्रमा की चल रही है बड़ी महादशा। ये बचपन से चली है, 19/5/25 में चली हुई है और ख़त्म जाके 27 में होगी। तो अब आज इसके ऊपर ज़्यादा असर भाई चंद्रमा का है, लेकिन चंद्रमा की दशा के बाद इसके ऊपर बड़ा असर होगा मंगल ग्रह का। तो पहले अगर मैं मंगल की बात करूं, मंगल की बात पहले करेंगे, क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, उसको कैसे सही किया जाए। तो मंगल खराब होने का पहला कारण है कि वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। घर ही अच्छा नहीं वो, इस घर से 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी मतलब और भी हज़ारों ख़राब चीज़ें हैं जो हम 12वें घर से देखते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जो 12वें घर से, जैसे विदेश देखा जाता है। तो मंगल खराब होने का बड़ा कारण एक तो 12वें घर में है, ऊपर से दूसरा कारण वहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का बैठा, और वैसे ये बड़ा कारण है नीच का बैठा है। तो यहाँ पे 2 कारण बने मंगल खराब होने के, एक तो 12वां घर खराब घर, ऊपर से नीच का बैठा है। अब सवाल कि मंगल इस लड़के को खराब फल देगा क्या। मंगल देखो जी, मैं फिर बोलूँगा आज भी खराब फल देगा, लेकिन दशा में खराब फल जरूर देगा। पहले आपको यहाँ पे दशा दिखा दूँ, ये दशा अपने पास लिख के रख लो। ये देखो आगे 27 में चलेगी, 11वां महीना 27 में चलेगी दशा, और 34 में जाके ख़त्म होगी दशा 2034 में। इस समय मंगल ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो मंगल की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी। मंगल देखो जी, आपको पता चल चुका खराब क्यों है। अब खराब फल क्या देगा, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। उन 2 घरों को लेके इस लड़के को दिक्कतें परेशानियां आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर। चौथा घर मैंने मंगल का क्यों बोला है, क्योंकि चौथे घर में नंबर जो 8 लिखा हुआ है, 8 वृश्चिक राशि है, मालक इसका मंगल होता है। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर इस लड़के की माता का घर है। माता कैसी होगी भाई, चौथा घर इसके मकान का भी है, इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन का इसके पास वाहन कैसा होगा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर की ज़रूरतें, घर का माहौल, सभी चीज़ें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर का मालक भाई मंगल नीच का बैठा है, तो क्या होगा, मंगल चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इस लड़के को, खासकर मंगल की दशा में। जैसे चौथा घर माता चलेगी, 12वां घर हानि, खर्च, माता को लेकर कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, एक तो माता का बीमार कर देगा इसकी को, माता से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे, माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मंगल इसको मकान को लेकर कुछ दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर वाहन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे वाहन के ऊपर खर्चा होना, या वाहन का चोरी हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है वाहनों को लेके।
चौथा ग्रह भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। अभी तो क्योंकि बच्चा है, अगर ये बड़ा होता, मान लो इसकी उम्र आज 20 साल की होती, तो मंगल इसको पुलिस या अदालत के कारण इसके जीवन में परेशानी पैदा करता। ये कई बार जेल यात्रा का भी योग बना देता है मंगल जब नीच का होता है 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर जेल यात्रा का भी है। ये जेल यात्रा की भी योग इसके लेके बैठा है, क्योंकि अभी तो बच्चा है देखो। लेकिन हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ आगे भी चलो बड़े, जब ये बड़ा होगा तब भी इसके योग बन सकते हैं मंगल की दशा में जेल यात्रा के योग, या पुलिस या अदालत। जरूरी नहीं कि जेल यात्रा जाएगा, वैसे मतलब पुलिस के कारण इसको परेशानी आ सकती है, या अदालत के कारण कोई दिक्कत आ सकती है। मंगल रक्तचाप इसको देगा, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। घर से दूर जाने का योग बना देगा। ये जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं लड़का, क्योंकि चौथा ग्रह है जन्मभूमि। जन्मभूमि जाके बैठी है 12वां घर विदेश के घर में, तो इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा लड़के को अपनी को, और वहाँ पे भी जाके दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 12वें घर में नीच का बैठा, विदेश का घर है, नीच का है, तो विदेश में जाएगा, वहाँ पे भी दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। अब मंगल एक और घर का मालिक है 9वें घर का, क्योंकि 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। ये लड़का भाग्यशाली होगा जो नहीं। 9वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो भाग्य से भाई नीच का बैठा क्या होगा, भाग्य मंगल योग बना, भाग्य संबंधी भी दिक्कत इसको आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा। मंगल छोटे भाई का कारक होता है, छोटे भाई को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे देखो आपको समझ आ रही होगी मंगल मैंने क्यों ख़राब बोला है। क्यों ख़राब है भाई, नीच का बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के अभी आई है वो सामने, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मंगल का जो है बुरा फल हो सकता है इस लड़के को ज़्यादा ना मिले, या मिले भी थोड़ा सा मिले। क्यों, एक क्या बात अच्छी आई है वो है, मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का है, लेकिन मंगल के ऊपर पड़ रही है यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि। और ये जो मंगल जहाँ बैठे, ये जो 4 है चंद्रमा का ग्रह है, ये कर्क राशि है, ये 4 को कर्क राशि कहते हैं, और कर्क राशि को चंद्रमा देख रहा है यहाँ से छठे घर से अपने घर को। तो चंद्रमा ने क्या किया, मंगल के नीच को भंग कर दिया है भाई। तो यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मंगल का बुरा फल मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया चलो थोड़ा सा मिलेगा, वैसे ये कन्फर्म है कि बुरे फल जो है अगर मिलते भी हैं, चलो मैं मान लेता हूँ मिल भी गया, तो बुरा फल जो इतना बुरा फल था अगर वो मिलेगा लड़के को, बस थोड़ा सा इतना मिलेगा भाई, थोड़ा बहुत, मतलब बुरा फल काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना, उपाय तो थोड़े बहुत करवाने हैं लड़के से, खासकर जो मंगल के अभी आगे दशा आएगी। क्या उपाय कराने हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चा देखो जी आगे ये तो करेगा नहीं, कुछ पाठ पूजा तो घर वालों को करने पड़ेंगे। वो क्या करें, इसको एक तो मंगल के लिए इसको हनुमान जी के मंदिर लेके जाएं, क्योंकि मंगल जो है ये देवता है, इसका भी आगे देवता है हनुमान जी। तो इसके अगर घर वाले हनुमान जी के मंदिर इसको लेके जाते रहते हैं भाई, तो मंगल इसको बुरे फल नहीं देगा, मंगल सही हो जाएगा। और इसके घर वालों को बोलो कि हनुमान जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करें। मतलब जिसने भी कुंडली मेरे से बनवाई, मैं मुझे नहीं पता ये कुंडली जो बना रहा है ये इस लड़के की माता है या इसका पिता है, जो भी है, तो उसको मैं बोलूँगा कि भाई लड़के के लिए खासकर मंगल की दशा भी, क्योंकि दशा आने में भी देखो 27 के बाद आएगी। अभी ये 25 चल रहा है, अगला 26, अभी देखो बड़ा टाइम पड़ा है, 2-2.5 साल पड़े हैं। तो जब मंगल की दशा आएगी तो इसके जो घर वाले हैं लड़के के, वो इस लड़के को लेके हनुमान जी के मंदिर जाते रहे माथा टेकने, और इस लड़के के लिए उन्होंने हनुमान जी के पाठ पढ़ने हैं इस लड़के के लिए। मतलब इस लड़के का नाम का संकल्प लेकर जाना, कभी इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी इसके लिए बजरंग बन पढ़ लिया, कभी इसके लिए संकट मोचन का पाठ पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया। इसके लड़के इसका संकल्प लेके इसके लिए पढ़ा करें। अभी भी पढ़ सकते हैं, अभी भी मंदिर लेके जाएं इसको, और मंगल की दशा में तो ज़्यादा करना है। और एक है इसके मंगल का दान इसके लड़के के हाथों से कराया जाए। और ये दान देखो जी हर मंगलवार को कराना है, और अभी भी आप करा दो, मतलब जिस दिन भी मंगलवार होगा तो मंगल की जो वस्तु हैं वो लेके इस लड़के के हाथों से दान कराते रहो। और मंगल की दशा में जरूर कराना, मंगलवार को लाल कपड़े इसको मत बनाया करो। और ये एक इसके 2 पाठ भी हैं, मंगल कवच का पाठ है और मंगल स्रोत का पाठ। जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा इसको बोल देना ये पाठ पढ़ना शुरू कर दे। जब ये 7-8 साल का हो जाएगा तो इसके दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं या सुनने हैं, मंगल कवच मंगल स्रोत। ये मंगल के उपाय। कभी भी इसको लाल मूंगा धारण मत कराना भाई, लाल कपड़े कम पहना करे। तो ये उपाय है मंगल के लिए। एक तो हनुमान जी की पूजा उपासना बोली सबसे बेस्ट, ये लड़के ने खुद भी करनी है बड़ा होके, और इसके अभी घर वाले भी इसके लिए करें, इसको मंदिर लेके जाएं, इसके नाम के पाठ पढ़ें। और मंगल का दान बोला है, लाल रंग का दान होता है, कुछ भी लाल रंग की वस्तु लेके मंगलवार को इसके हाथों से या इसके सर के ऊपर से बाहर के दान किया जाए। और वो दान के आपको मैं वीडियो वैसे भी भेज भी दूंगा कि मंगल का दान क्या होता है।
और जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा इसको बोल देना कि मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत्र का पाठ इसने पढ़ना है या सुनना है। ये डबल मंगल दोष बना हुआ है कुंडली में। इसकी देखो कुंडली में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस लड़के को विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो साथ में घर में राहु बैठा है, साथ में घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और साथ में घर में जो 11 लिखा है मालिक शनि वो 8 में घर में बैठा है। तो बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, जैसे कि इसका डिवोर्स हो सकता है, पहले विवाह में सुख ना मिले दूसरे विवाह में सुख मिलेगा, या विवाह में काफ़ी देरी होगी, या विवाह होता नहीं, या पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े बड़े लेवल पे होंगे। वैसे काफ़ी योग इसके डिवोर्स के मुझे योग लग रहे हैं राहु की वजह से। तो मंगल डबल, क्योंकि एक तो वैसे ही 12वें घर में है मंगल दोष बना ऊपर से नीच का, तो डबल मंगल दोष बन चुका है। तो यह है मंगल के उपाय भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज इसके ऊपर देखो दशा है चंद्रमा की। सवाल कि ये कैसा है, मंगल की दशा अभी आने में देखो 2-2.5 साल पड़े हैं, लेकिन आज जो मंगल की दशा इसकी चंद्रमा की वो कैसा है। तो चंद्रमा भी इसका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और देखो मंगल ऐसा मत सोच लेना ये वैसे तो नीच मंगल जो बन चुका है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। फिर भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, चौथी बढ़ेगी तीसरे घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे उच्च राशि है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। अब चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ, वो भी इसका बैठा है छठे घर में, खराब घर है ये। छठा घर अच्छा घर नहीं होता, छठा 8वां 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो चंद्रमा इसका एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण चंद्रमा इस कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश मतलब ये खराब घर का मालक है, वो है ये 12वां घर। ये 12वां घर आपको मैंने अभी जो बोला था कि 12वां घर खराब घर होता है। 12वें घर में देखो नंबर लिख रखा है 4, 4 कर्क राशि मालक इसका है चंद्रमा। तो खराब घर का मालक चंद्रमा बना। तो चंद्रमा क्यों खराब है, तो छठा घर दुश्मन का घर और खराब घर का है मालक, और कहाँ बैठा है मतलब चंद्रमा दिक्कतें क्या देगा। 12वें घर का स्वामी, 12वां घर खर्चे का है, खर्चा चलेगा। छठा घर रोग। चंद्रमा की अभी जो दशा चल रही है, इस चंद्रमा की दशा में ये लड़के को बीमार करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी हेल्थ में ख़राब करेगा चंद्रमा। कुछ ना कुछ हेल्थ को लेकर दिक्कत इसको आती रहेंगी, जैसे सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, चंद्रमा के रोग इसको होंगे। चंद्रमा माता करके इसकी माता को भी बीमार कर देगा ये, और मंगल भी इसकी माता को बीमार करेगा। मतलब जो मंगल का जन्म है, इस लड़के का जो जन्म है इसकी माता के लिए अच्छा नहीं है। इसके जन्म के बाद माता को कष्ट होगा। कष्ट का मतलब माता बीमार होगी, और आगे जाके इसकी लड़के की माता से लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, बनेगी नहीं माता से। अब चंद्रमा जो है एक तो इस लड़के को रोगी बनाएगा, और अभी अगर ये लड़का बड़ा होता फिर ये चंद्रमा इसके शत्रु बढ़ाता, इसको कर्जदार बना देता, क्योंकि अभी है ही बच्चा है। तो अभी चंद्रमा बस इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देखो, क्योंकि चंद्रमा वैसे ही बचपन का कारक है। तो यहाँ पे चंद्रमा के भी इसको उपाय भाई कराओ, जब तक ये दशा भी 2.5 साल की पड़ी है। तो चंद्रमा का पहला उपाय है चंद्रमा का दान इसके लड़के के हाथों से कराओ। सोमवार को इसके हाथ लगवा के या इसके सर के ऊपर से बार के जो भी चंद्रमा की वस्तुएं हैं सोमवार को दान कराना है। दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो इसको शिव जी के मंदिर लेके जाओ भाई। इसके घर वाले इसको शिव जी के मंदिर लेके जाते रहे हैं माथा टेकने, और इसके लिए शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो इसके नाम का जाप किया करें सोमवार को शुरू करके। इसकी चाहे माता चाहे पिता कि हे शिव जी महाराज जी, मेरे बेटे के ऊपर आपकी चल रही है चंद्रमा की चल रही है दशा। मैं चाहती हूँ चंद्रमा का बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, उसके लिए आपका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय मैं जाप करूँगी। ये इसकी माता ऐसा करे। इसका एक पाठ है चंद कवच का पाठ, वो इसके लिए पढ़ लिया करे, ये सबसे बेस्ट है। कवच की वजह से इसकी हेल्थ ख़राब बच्चे की नहीं होगी। तो ये रोजाना इसकी माता को आप बोल दो जो भी है, ये कवच का पाठ इस 2 मिनट का पाठ है। इसकी माता ने संकल्प लेके शुरू करे। ये कवच का पाठ कब शुरू करना है, सोमवार को शुरू करना है। संकल्प लेके कि हे चांद देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, उसकी जात ये है, उसकी गोत ये है, आपकी महादशा मेरे बेटे के ऊपर चली हुई है, और मैं इस लड़के की माता हूँ। मैं आप चाहती हूँ आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, इसलिए आपका जो एक पाठ है चंद कवच का पाठ, वो मैं पाठ अपने बेटे के लिए रोजाना पढ़ूँगी, ताकि प्लीज़ आप उसके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखो। तो ये पाठ रोजाना इस लड़के की माता ने चाहे इसका पिता हो, कोई भी इसके नाम का संकल्प लेकर रोजाना पढ़ना है जब तक ये दशा है। और जब मंगल की दशा आएगी तो मंगल कवच का और स्रोत का पाठ इस लड़के के लिए संकल्प लेके इसके माता पिता पढ़ सकते हैं, उससे भी मंगल कष्ट नहीं देगा। तो फिलहाल चंद्रमा के उपाय इस लड़के से कराओ। दान मैंने बोल दिया है सोमवार को, और शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी का मंदिर लेके जाना है, शिव जी का कोई पाठ हो गया, मंत्र हो गया, इसके लिए करना है। और चंद कवच का पाठ ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़रूर इसके लिए करना है। और ये वाइट कपड़े भी कम पहना करे, सोमवार को वाइट कपड़े मत पहने, आगे पीछे वाइट पहन सकता है लेकिन सोमवार को कम पहने।
अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, ऐसा नहीं कि ग्रह खराब है, कई ग्रह अच्छे भी, जैसे गुरु इसका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है। अब पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु इसका अच्छे फल देगा। क्यों अच्छा है? क्योंकि जहाँ बैठा है 11वां घर, एक तो घर अच्छा है, 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, इनकम, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, सभी चीज़ें 11वें घर से देखेंगे। और आपको फार्मूला बोला था घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में लिखा है 3 3 मिथुन राशि मालक बुध। तो बुध को देख के हमें पता चलेगा 11वें घर के बारे में। और बुध के अलावा, बुध भी अच्छा है, और बुध के अलावा 11वें घर में गुरु बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु इस कुंडली में एक तो 11वें घर का अच्छा कर देगा जहाँ ये बैठा है, और गुरु 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को भी अच्छा कर देगा। एक तो गुरु का ग्रह है अपना ये 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, इसकी पढ़ाई का घर। ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, 5वां घर देखेंगे। इसकी संतान कैसी होगी, 5वां घर। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, कितना बुद्धिमान होगा 5वां घर। अब फार्मूला है घर का माल का, देखो 5वें घर में लिखा है 9 9 धनु राशि मालक गुरु। तो गुरु को देख के पता चलेगा इसके 5वें घर के बारे में। और गुरु जहाँ बैठा है 11वें घर में, और 11वें घर से अपने घर को देख रहा है, तो गुरु एक तो 5वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब 5वां घर पढ़ाई, इसको गुरु काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर संतान का, इसको संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा, पुत्र का योग बना देगा, इस लड़के की भी आगे पुत्र होगा, इसको बुद्धिमान बना देगा। और गुरु संतान जाके 11वां घर लाभ, संतान, इनकम, इस लड़के की जो आगे संतान होगी उसके बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, इसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी लड़के की, इसके भी आगे जब इसका बच्चा पैदा होगा, खासकर बेटा होने के बाद। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, गुरु उसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और गुरु एक और घर का मालक है, 8वें घर का। 8वें घर में क्योंकि 12 लिखा है मालक गुरु। 11वां घर होता है आयु, आयु में लाभ, गुरु इसकी उम्र भी लंबी कर देगा, लड़के की उम्र के लिए अच्छा है गुरु। गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5 में बढ़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इसको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। तो गुरु अच्छा है, लेकिन गुरु इसका देखो 0 डिग्री का बैठा है, बल उसमें कम है। देखो यहाँ पे इसका बल बढ़ाना पड़ेगा। बल कैसे बढ़ेगा? सबसे बेस्ट उपाय है इसको, इसका पुखराज धारण करवा देना। अभी नहीं, जब ये बड़ा होगा तो पीले रंग का पुखराज इसको धारण करवा देना आपने। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, अभी नहीं धारण आपने करवाना है। अब यहाँ पे बुध की बात करता हूँ। बुध भी अच्छा है। बुध क्यों अच्छा है? एक तो बैठे 9वां घर अच्छा है, भाग्य घर है, धर्म का भी घर है, ये देश विदेश का घर है, पिता। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है ये दूसरा घर, और ये दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध, तो धन का मालक कौन है? बुध। मतलब धन, इसके धन के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, और वो बैठा भाग्य घर में, मतलब धन चला गया भाग्य घर में। बुध इसको भाग्यवंशी, इसको धन देता रहेगा, मतलब इसकी जो किस्मत है, किस्मत की बदौलत इस लड़के को धन मिलता रहेगा। धन, धर्म, धर्म का भी सहारा लेगा ये लड़का धन के लिए, मतलब जब ये बड़ा होगा धर्म, धार्मिक भी होगा, पाठ पूजा भी करेगा धन के लिए, कि मुझे धन मिले, और धन भी आएगा धर्म की वजह से भी इसके पास। और बुध इस घर का भी मालक है, 11वें घर का, जहाँ ये गुरु आके बैठा है। मैंने बोला था 11वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध। 11वां घर आमदनी, लाभ, मतलब लाभ चलेगा भाग्य घर में, आमदनी भाग्य घर में, इच्छा पूर्ति भाग्य घर में। बुध इधर है कि इसको भी भाग्यवंशी, इसको धन मिलेगा, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम बढ़ेगी, मतलब बुध की दशा इसकी अच्छी जाएगी। और ये चीज़ें बुध की दशा, मतलब अभी जो मैंने बुध के अच्छे बल बोले हैं, ये अच्छे बल बढ़ जाएंगे बुध की दशा में। बुध की दशा में इसका भाग्य साथ देगा, ये लड़का धार्मिक हो जाएगा, परोपकारी होगा, इसकी लाइफ में धन आएगा, परिवार का सुख बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। वैसे भी बुध ये चीज़ें देगा, आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, आज भी है, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब इसके यहाँ पे सूर्य की मैं बात करता हूँ। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, नौकरी कारोबार जो करेगा, क्या करेगा कारोबार। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर का देखना पड़ेगा मालक। 10वें घर में लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र। एक तो शुक्र को देखना पड़ेगा 10वें घर का जो मालक है, और 10वें घर में बैठा है सूर्य, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं सूर्य की बात करूँ। सूर्य देखो जी इसका है अच्छा। क्यों अच्छा है? तो सूर्य 10वें घर में बैठा है। 10वें घर में सूर्य बहुत अच्छे फल देता है। यहाँ पे इसको आके बल मिलता है, यहाँ पे आके ये दिग्बली हो जाता है। और है भी सूर्य इस कुंडली में योग कारक, पहले घर का मालक लग्नेश है। सूर्य अच्छे फल क्या देगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वें घर काम काज, सूर्य को काम काज का सुख अच्छा देगा। और कौन सा काम काज? सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। जब भी 10वें घर में होता है ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, तो इस लड़के काफ़ी योग हैं सरकारी नौकरी में जाने के। या ऐसे लोग राजनीति में भी होते हैं, राजनीति में जा सकता है, या सरकारी नौकरी में जाएगा, या सूर्य के जुड़े ये काम लड़का करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। और जैसे मैंने बोला सूर्य के जुड़े ये काम कर सकता है जब ये बड़ा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में, जहाँ वैसे सूर्य के जुड़े काम करेगा, वैसे तो बहुत सारे चांस है सरकारी नौकरी में जाने के।
और सूर्य का जो इस कुंडली में अपना ग्रह है वो है ये पहला घर, जहाँ पे देखो 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। और पहला घर लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। सूर्य इसकी शरीर अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त अच्छा कर देगा। साथ में बढ़ेगी चौथे घर के ऊपर। वैसे चौथे घर का मालक मंगल देखो जी खराब है, लेकिन चौथे घर के ऊपर है सूर्य की दृष्टि, तो सूर्य फिर भी चौथे घर को थोड़ा सा अच्छा जरूर करेगा, मकान वन के लिए अच्छा है। और जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दशा बहुत बड़ी मेन भूमिका है दशा की। सूर्य की दशा जब दशा आएगी वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। अब सूर्य हमने क्या देखा, 10वें घर का तो कर रहा है अच्छा, कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, शरीर को अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब 10वें घर में जो 2 लिखा है मालक, इसका शुक्र भी देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, 8वें घर में, खराब घर में। लेकिन वहाँ पे जो 12 लिखा है ये मीन राशि में उच्च का बैठा है, तो खराब घर, लेकिन उच्च का बैठने की वजह से सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, मतलब शुक्र भी अच्छे फल देगा। है भी 10वें घर से 11वें घर में, मतलब शुक्र भी इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन शुक्र इसके विदेश के योग लेके बैठा है बड़े लेवल पे, कि विदेश में जाएगा, लंबी दूरी की यात्रा करेगा, विदेश में जाएगा और वहाँ पे इसको फायदा होगा। ये शुक्र तो ये दिखा रहा है। मंगल भी विदेश के योग लेके बैठा, लेकिन मंगल ये दिखा रहा था कि वहाँ पे इसको दिक्कतें आएंगी। मंगल तो प्रबल योग लेके बैठा कि लड़का जन्मभूमि छोड़ देगा, जन्मभूमि से इसको दूर जाना पड़ेगा। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे इसका अपना ही देश है, उसको भी विदेश, मतलब जैसे ये मान लो दिल्ली में इसका जन्म हुआ है, जैसे यूपी लिख रखा है, यूपी से मान लो ये अगर महाराष्ट्र में चला जाता है उसको भी विदेश कहा गया है, या महाराष्ट्र मतलब या यूपी से मान लो कोई दूसरी कंट्री में चला जाए। अब शुक्र इसके तीसरे घर का मालक है, इसको पराक्रमी, साहसी, और 8वें घर में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा। तो आप इसके बढ़ते यहाँ पे 7वें घर में बात करते हैं। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, कि लड़के की पत्नी कैसी होगी भाई, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए, 7वें घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शनि को, और वो बैठा है 8वें घर में। शनि इसको रले मिले फल देगा, ये घर अच्छा नहीं, और गुरु की राशि में बैठा है। यहाँ पे विवाह विलंब जो बना है, शनि इसके एक तो विवाह में देरी कर देगा, और विवाह होने के बाद इस लड़के का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी बीमार भी होगी, पति पत्नी बनेगी नहीं, शनि ये दिखा रहा है। शनि वैसे इसकी उम्र लंबी कर देगा। और 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे काम काज के लिए अच्छा है, दूसरी धन के लिए अच्छा है। मतलब शनि वैसे तो कई चीज़ अच्छी दे रहा है, लेकिन बुरे फल क्या देगा, पत्नी संबंधी बुरे फल बहुत सारे देगा। और शनि भी इसके घर से दूर जाने के योग लेकर बैठा है। अब पत्नी घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। और भाई आपको मैं बता दूं, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ, जब भी राहु 7वें घर में बैठता है किसी भी कुंडली में, विवाह का सुख नहीं मिलने नहीं देता। तो इस लड़के को भी विवाह में दिक्कतें राहु पैदा करेगा। अब सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं, जिसमें आपको पहले बोला था, जहाँ तो विवाह होता नहीं, या विवाह देरी से होता है, या डिवोर्स हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे विवाह तो हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा जो मैंने केस देखे हैं ये डिवोर्स जरूर करा देता है। पहले विवाह में सुख मिलने नहीं देता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है इस राहु की वजह से। राहु वैसे कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ये बुरा फल पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। वैसे यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि है, 5वीं बढ़ेगी, 11वें घर के ऊपर उच्च राशि, तीसरी यहाँ पे एक दोष भी बना है। मतलब राहु खराब होने का एक और भी कारण है, राहु केतु लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्प दोष। देखो पहले घर में केतु है, 7वें घर में राहु है, और इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। दूसरा घर खाली, तीसरा, चौथा, 5वां घर खाली। चंद्रमा अगर ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन ये कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना, इसका मतलब असर होगा कम होगा। तो राहु का जो बुरा फल इस दोष में मिलेगा, जो काल सदोष की वजह से, मतलब काल सदोष जो बना है उसका नुकसान क्या होगा, राहु की वजह से इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी, और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। जैसे अभी बड़ी दशा चंद्रमा की, इसके बाद चलेगी मंगल की दशा, मंगल के बाद इसकी आएगी राहु की दशा 18 साल के लिए। तो राहु की दशा जब इसकी चलेगी उस समय ये बड़ा भी हो जाएगा। उस समय भाई इस लड़के को राहु के पाठ पूजा करने के लिए बोल देना। राहु कवच का पाठ उस समय पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ, राहु का दान तो मैं बोलूँगा अभी से शायद शुरू कर दे। ये दान इसका है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करे, इसके हाथों से रोजाना पंछियों को ये सतनाजा डलवाया करो। इस पंछी को चाहे डलवा दो, चाहे मछलियों को डलवा दो, चींटियों को डलवा दो। और बाकी राहु के जो पाठ है वो राहु की दशा में पढ़ने शुरू कर देगा। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना की जाती है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा था। तो अगर शिव जी का आप इसको मंदिर लेके जाते हो भाई, चंद्रमा भी इसका अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। अब क्योंकि जो आंशिक काल से दोष बना है, राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु 7वें घर में बैठा है, 7वें घर को खराब करेगा, और केतु बैठा है पहले घर में, तो केतु पहले घर को खराब करेगा। और पहले घर में है भी यहाँ पे सूर्य की राशि, शत्रु राशि। तो सवाल कि केतु कैसा है, केतु भाई रले मिले फल देगा, बुरे फल भी अच्छे वाले। बुरे फल क्यों देगा, एक तो दुश्मन का घर है, और ये जो दोष बना है आंशिक काल सब दोष,
तो केतु पहले घर को में बैठा है। पहला घर इस लड़के का शरीर है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्त। और आपको मैंने बोला था पहले घर का माल सूर्य हमने देख लिया, वो तो अच्छा है। सूर्य ये दिखा रहा था कि लड़के का शरीर अच्छा, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्त अच्छा, लड़का साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, गुणी होगा, मेहनती होगा। लेकिन पहले घर में जो केतु है इसको भी देखना पड़ेगा। और केतु थोड़ा सा पहले घर में बैठ के इस लड़के को हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा, इसको बीमार कर देगा, इसको मानसिक चिंता देगा, इसको शारीरिक कष्ट देगा। ऐसा नहीं कि हमेशा देता रहेगा, जब भी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे अभी इसकी देखो ये छोटी दशा केतु की चली भी हुई है, ये अभी चली पिछले बचपन से चली है, 5 महीना 25 में, और ये 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी। लेकिन केतु कई चीज़ अच्छी भी देगा, साहसी पराक्रमी बनाएगा, बाकी ये बुरे फल थोड़े से हैं। तो केतु के लिए इसको केतु का भी दान इसके कराते रहो। क्या है दान? कुत्तों को रोटी डलवाया करो इसके हाथों से। राहु का भी दान जो है सतनाजा पंछियों को डलवाओ, और केतु का दान कुत्तों को कुछ ना कुछ चाहे रोटी बिस्कुट जो भी है डलवा दिया करो इसके हाथों से। तो यह है इसकी कुंडली का फल। सभी हम ग्रह देख चुके हैं, हमने सूर्य देखा, वो अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, शरीर, स्वभाव, रंग रूप। बुध अच्छा है, भाग्यवंशी, धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, धार्मिक बनाएगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, देश विदेश की यात्रा कराएगा। गुरु अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। शुक्र अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, उम्र, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। बाकी मंगल वो तो आपको बता ही दे खराब है क्यों है, लेकिन खराब फलों में कमी आ रही क्योंकि नीच बंग राजयोग बना है। फिर भी मंगल की दशा जो आगे अभी आएगी 2.5 साल के बाद, उसमें मंगल के जो उपाय हैं वो इससे करवाने हैं, कुछ आप करने हैं आपने। और राहु जो कि पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है, चलो वो बाद की बात है, लेकिन राहु की दशा भी अभी कुछ सालों के बाद आगे आएगी, तो उस समय ये बड़ा भी हो जाएगा। उसमें राहु की इसको पाठ पूजा बोल देना करने के लिए। फिलहाल अभी राहु का दान इसके हाथों से कराओ और इसको शिव जी के मंदिर लेके जाते रहो। और अभी चंद्रमा की होगी दशा है, तो चंद्रमा के लिए इसको शिव जी के मंदिर लेके जाओ, और चंद्र कवच का जो पाठ बोला है वो इसके लिए पढ़ा जाए रोजाना। कोई भी घर वाला इसके नाम का संकल्प लेके वो पाठ पढ़ा करे, और चंद्रमा का दान इसके हाथों से कराया जाए, या सर के ऊपर से बार के करना है। केतु का दान कुत्तों को रोटी डलवाओ, राहु का दान कराओ। और सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है? एक तो इस लड़के को विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। और बाकी चलो वो अगर इसकी पत्नी कुंडली अच्छी निकली, हो सकता वो ज़्यादा दिक्कत ना आए। कुंडली मंगलीक है। बाकी आपने पढ़ाई के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पढ़ा लिखा लड़का होगा, बुद्धिमान होगा, उम्र के लिए अच्छा है, घर से दूर जाने के काफ़ी योग हैं इसके, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग बने हैं सूर्य की वजह से। फिर भी इसके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ नहीं आई, आप सवाल लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना, या सवाल लिख के व्हाट्सएप पे भेज देना।